Hello, welcome back to D Fever. First of all, thank you and welcome for my new 7 subscribers. And sorry guys, जिस साइट से मैं फाइट के एपिसोड्स देख रही थी वहाँ कुछ सबटाइटल्स चेंज किए हुए थे, मे बी कॉपीराइट की क्लेम की वजह से। बट अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फोर्थ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर पिछले एपिसोड में कुछ वर्ड्स गलत हो गए हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि उस साइट पे कुछ गलत सबटाइटल्स थे। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग डोंगमैन से होती है, जो किम तक सू का नाम सुन के एकदम गुस्से में था और अपने कोच को बोलता है कि आप मेरे साथ इतने बुरे कैसे हो सकते हो। कोच बोलता है कि वो तेरे मूव्स यूज कर रहा है और बुरा तो मेरे को बोल रहा है। वाह। डोंगमैन अपना मूव किम तक सू द्वारा यूज होते हुए देखकर मैच छोड़कर चला जाता है। कहानी पीछे 2007 में शिफ्ट होती है, जहां डोंगमैन का तक सू के साथ आज फाइनल मैच है। बट तक सू का मैनेजर डोंगमैन को हारने के लिए बोल रहा होता है, बदले में वो डोंगमैन को उसकी बहन की सर्जरी के लिए पैसे दे देगा, जिस पर डोंगमैन मना कर देता है। इतने में डोंगमैन के फादर उसको बोलते हैं कि जीतियो, अगर हारा तो मैं तेरे को मार दूंगा। और यहाँ डोंगमैन और तक्सू का मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो डोंगमैन तक्सू को बहुत पीटता है, पर अचानक से अपनी बहन की तरफ देख के डोंगमैन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। बता दूं, डोंग ही बचपन से ही अपाहिज है, इसीलिए तक्सू का मैनेजर पैसे ऑफर करने गया था और डोंगमैन को इमोशनली वीक करने गया था। तक्सू जब देखता है डोंगमैन का ध्यान मैच में नहीं है तो वो उसको जोर से किक करता है और डोंगमैन उस एक किक से नीचे गिर जाता है और फिर से ब्लैंक हो जाता है और फिर से सोचने लग जाता है कि अगर मेरे हारने से मेरी बहन चल सकती है तो क्यों नहीं। सही में अगर बंदा कहीं नहीं हारता ना, एक अपनी फैमिली के आगे हार जाता है। यहाँ एक और सीन दिखाया जाता है कि तक्सू का मैनेजर पैसे ऑफर करने आया, बट डोंगमैन के फादर उस पर पूरे कचरे का डिब्बा उड़ेल देते हैं। लिटरली ये सीन बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, मैच में तक्सू जीत जाता है क्योंकि डोंगमैन नहीं उठता और डोंगमैन बाद में बहुत बुरी तरह रोता है। वहाँ मैच देखने वाले सभी कोच इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि डोंगमैन जान के हारा है, क्योंकि वो एक किक से नहीं हार सकता था। यहाँ पे सबको पता लग जाता है कि डोंगमैन शायद पैसों की वजह से हारा है, इसीलिए सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं। ये थी 3 नवंबर 2007 की रियल घटना, ना कि इस दिन डोंगमैन की किक से कोई मरा था। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो सबटाइटल गलत थे। चलो बैक टू द स्टोरी। और यहाँ तक्सू प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर देता है और डोंगमैन को बोलता है तू अकेला जा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पापा के इलेक्शंस आने वाले हैं और इतनी इजीली हारने को तेरे को किसने बोला था। ये सारा ट्रबल तूने करा है तो तू देख। और इतने में तक्सू चला जाता है। जाने के बाद डोंगमैन कोच को जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो अकेला ही कॉन्फ्रेंस में चला जाएगा। कोच सर गुस्से से बोलते हैं तूने मेरे को बेवकूफ बनाया, और डोंगमैन के सिर पे एक जोर से टपली देते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसके साथ कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। यहाँ से स्टोरी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ डोंगमैन बाहर अपने कोच सर का वेट कर रहा होता है। तक्सू मैच फिनिश करके बाहर आता है और डोंगमैन को देखता है, उसको बहुत सुनाता है और बाद में उसकी सिस्टर के लिए भी उसको बहुत सुनाता है। फिर डोंगमैन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और तक्सू को वहीं पे जोर से किक दे देता है। खुद ही देख लो। फिर डोंगमैन तक्सू को चिल्ला के बोलता है अगर मेरा मूव कॉपी करना है ना तो ढंग से कॉपी कर, और वहां से चला जाता है। में कोच सर अपने ट्रक के पास इतने सारे रिपोर्टरों को खड़ा हुआ देख के डर जाते हैं। रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि साइड हटो, मेरे को मेरा ट्रक निकालना है। इतने में रिपोर्टर्स बोलते हैं अपने ट्रक के कैमरा की फुटेज हमें भेज दो, किम तक-सुक आपके ट्रक के आगे नॉकआउट हुआ है। ये बात सुन के कोच फटाफट अपना ट्रक साइड लगाता है और देखता है और हैरान हो जाता है कि डोंगमैन ने किम तक-सुक को नॉकआउट कर दिया। और यहाँ ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि तक-सुक नॉकआउट हो गया एक स्ट्रीट फाइटर से, और सभी डोंगमैन की वीडियो देख रहे थे उसी के सामने। मतलब लिटरली कितना फनी सीन है। सीन के थ्रू एक शॉर्ट सा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आजकल सभी फोन के गुलाम बन गए हैं और आसपास की चीजें कोई नहीं देखता। चलो बैक टू द स्टोरी। सिग्नल चेंज होता है और सभी चले जाते हैं, स्टिल डोंगमैन को कोई नहीं देखता। इतने में डोंगमैन को उसके सीनियर का कॉल आता है, वही खड़ूस सीनियर का। वो फिर डोंगमैन पे रौब झाड़ते हुए गुस्सा करते हुए बोलता है कि तू कहाँ है, वापिस आ। और डोंगमैन एक पल के लिए फिर से ब्लैंक हो जाता है, ट्रैफिक के बीच खड़ा हो जाता है, उसको फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं और एकदम से वो अपना मन पक्का करता है और अपने सीनियर को डांटता है और चिल्ला के बोलता है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। फिर डोंगमैन रोता हुआ भागता हुआ अपने कोच सर के पास जाता है। डोंगमैन वहां बच्चों की तरह रोते हुए चिल्लाते हुए कोच सर बोलता है और कोच सर उसके सिर पे जोर से टपली मारते हैं, बोलते हैं हाँ क्या हुआ, क्या करना है तेरे को। ये सीन सच में फनी और क्यूट है।
इतने में डोंगमैन रोते हुए कोच सर को बोलता है कि मेरे को मार्शल आर्ट्स करनी है। और कोच सर हैरान, तूने पीपू तो नहीं रखी हुई है? डोंगमैन सीरियसली बोलता है कि मेरे को मार्शल आर्ट्स करनी है। और कोच सर खुश होकर डोंगमैन को गले लगा देते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर एरा पे आता है। एरा अनाउंसर की जॉब के लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देख रही होती है। में मोबिन की एंट्री होती है। वो एरा को बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चल मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। सीन चेंज होकर जो मैन और सुलही के स्टाफ पर आता है जो डिनर के लिए बाहर आए होते हैं। सुलही का सीनियर्स को बोलता है कि उसके पेरेंट्स स्टॉल लगाते हैं इसलिए वो मीट काटने में अच्छी है और हमेशा उसको वो डिनर पे लेके आए। ये बात जो मैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो मैन वॉशरूम से आते समय सीनियर का शूज फेंक देता है जेलसी में। आई मीन बहुत अच्छा किया। मैन अपने सीनियर को एक शूज में देखकर मन में बहुत खुश हो रहा होता है। और यहाँ सीन चेंज होकर एरा पे आता है। एरा मोबिन से बात कर रही होती है कि इतने में डोंगमैन वहां भागते हुए आता है। एरा को जोर से हग करता है और इतना खुश होता है और बोलता है मैं तेरे को अमीर बना दूंगा। और उसको फिर से हग करता है। इतने में मोबिन एकदम से कार से बाहर निकलता है, जिस पर डोंगमैन मोबिन को पूछता है ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इस पर मोबिन बोलता है वो एरा को ड्रॉप करने आया था। और एरा को बोलता है कि डोंगमैन उसका क्या लगता है। एरा मोबिन को झूठ बोल देती है कि डोंगमैन उसका कजन है। बट डोंगमैन रूडली बोलता है कि मैं तेरा कजन नहीं हूँ। मतलब बंदे की जेलसी देख रहे हो कि सब पर लेवल की है। फिर डोंगमैन और मोबिन दोनों एरा को बोलते हैं कि तू इसके साथ मत रहे, तू इसके साथ मत रहे। बेचारी एरा एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या ही बोलूं। इतने में डोंगमैन एरा को बोल देता है कि वो मोबिन के साथ ना रहे उसे पसंद नहीं है। और मोबिन एरा को बोल देता है कि वो डोंगमैन के साथ ना रहे उसे पसंद नहीं है। और एरा शॉक हो जाती है और चुप हो जाती है कि मैं क्या ही बोलूं। इतने में मोबिन को कॉल आता है और डोंगमैन बाय बोल के एरा का हाथ पकड़ के लेके जाने लग जाता है। मोबिन अपना कॉल कट करके एरा को बोलता है कि उसको उसके घर पे रेमन खाना है। और डोंगमैन का फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। मोबिन जेलसी में एरा को बोलता है कि रुक तेरे पापा को फोन करता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे अकेले तू रेमन खा रही है लड़कों के साथ। ओ डोंगमैन बेचारा जेलस। में मोबिन एरा को बोलता है कि अपने घर मेरे को तू फिर कभी बुला लियो, चल बाहर रेमन खाने चलते हैं। और एरा का हाथ पकड़ के उसको लेके जाने लगता है। में डोंगमैन भी एरा का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो उसको मोबिन के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहता। और बोलता है कि उसको भी रेमन खाना है, उसको भी भूख लगी है। बहुत चाइल्डिशली बोलता है। दोनों रेमन खाने लग जाते हैं। जब एरा मोबिन से बात कर रही होती है डोंगमैन जानबूझ के नूडल्स खाते हुए ज्यादा आवाज करता है ताकि दोनों बात ना कर पाए। देख रहे हो डोंगमैन की। जब एरा और मोबिन क्लोजली बात कर रहे होते हैं तो डोंगमैन को जेलस होती है और वो एरा की चेयर अपनी साइड को खींच लेता है। एरा को बोलता है कि अपने रेमन जल्दी से खत्म कर और घर चल। और यहाँ मोबिन चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। सीन चेंज होकर दुल्ही पर आता है जो एक पिंक सी ड्रेस को देख रही थी काफी टाइम से। इतने में जोमैन आता है और वो सुली को बोलता है कि उसको वो पिंक ड्रेस चाहिए। बट सुली बोलती है नहीं वो एक्सपेंसिव है। बट जोमैन अंदर जाता है और बोलता है कि ट्राई कर। वहीं पर वो पिंक ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी पर सुरभि प्राइस टैग देखकर एकदम से बहाने बना रही थी कि मेरे को सूट नहीं कर रहा ये वो ब्ला ब्ला। बट जोमैन सुलही की नहीं सुनता और उसको वो ड्रेस खरीद देता है। शॉप से बाहर आते ही दोनों में लड़ाई हो जाती है। सुलही वहां से रोते हुए चली जाती है और ड्रेस का बैग वहीं फेंक जाती है। हाँ जोमैन साइड खड़ा ही होता है कि इतने में एंट्री होती है हमारी चिपकली की और वो जोमैन को अपने साथ कार में बिठा लेती है। यहाँ मोबिन एरा को सी ऑफ करने आया है बट जा ही नहीं रहा होता है। यहाँ पे वही वाली सिचुएशन होती है पहले आप पहले आप पहले आप। जब एरा जा रही होती है तो डोंगमैन एरा का एकदम से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं मोबिन को तेरा ओरिजिनल फ्लैट पता नहीं लगने दूंगा इसलिए ऊपर चल। एरा भी खुशी खुशी डोंगमैन की ये बात मान लेती है क्योंकि वो अपने टी शर्ट वाले टॉपिक से थोड़ी एम्बेरस हो गई थी। और ये मोबिन अभी भी नहीं जा रहा है। लाइक स्टिल भाई भाई कर रहा है। मतलब जा भाई तेरे को काम नहीं है। सीन चेंज होकर जोमैन पे आता है और हमें लगता है कि छिपकली जोमैन से फ्रेंडली होने की ट्रिक्स अपना रही है। बट जोमैन उसको डायरेक्टली मना कर देता है। यहाँ फाइनली मोबिन चला गया। यहाँ एरा डोंगमैन को बोलती है कि वो मार्शल आर्ट फिर से स्टार्ट ना करे, वो उसके लिए नौकरी ढूंढ देगी। डोंगमैन बोलता है कि मैं मार्शल आर्ट्स खेलने में बहुत अच्छा हूँ। इतने पे एरा डोंगमैन को बोलती है तो कुत्ता। डोंगमैन बोलता है क्या तू मेरे को कुत्ते से कंपेयर कर रही है? एरा बोलती नहीं कुत्ते तो वफादार होते हैं तो उससे भी गया गुजरा है। इस पर डोंगमैन बोलता है कि तू अपने आप को लकी कंसीडर कर कि तू लड़की है, नहीं तो अब तक ना तू मेरे हाथों पिट जाती और लाते खाती। बात पर एरा डोंगमैन को इग्नोर करके जा रही होती है बट डोंगमैन सडनली उसको अपने पास खींच लेता है और 1 मिनट की साइलेंस। एरा डोंगमैन को धक्का देती है और बोलती है मैंने तेरे को बोला ना मेरे को टच मत कर। डोंगमैन बोलता है अभी मत जा मेरे साथ तो बात कर ले। इतने पे एरा डोंगमैन को पकड़ती है और बोलती है कि तू बेटा सुधर जा नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी। डोंगमैन सॉरी फील कर लेता है और यहाँ इनका भी पैचअप हो जाता है। एलन डोंगमैन से मिलने आई होती है बट सुलही और जोमैन एरा को फटाफट बाहर बुला लेते हैं।
हीरा हायरन को डोंगमैन से दूर रहने को बोलते हैं और वहां से जाने को बोलते हैं। इतने में डोंगमैन अपने रूम से बाहर आता है। डोंगमैन जब हायरन को देखता है तो यहाँ पे फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं कि हमेशा हायरन डोंगमैन को छोड़ के चली जाती थी, फिर रोते रोते उसके पास वापस आ जाती थी और डोंगमैन भी हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेता था। तो चारों खेल रहे होते हैं और हायरन एकदम से आती है और किसी को नहीं देखते और डोंगमैन को डायरेक्ट मिशू करने लग जाती है। बेचारे डोंगमैन के फ्रेंड ही शर्म से चुप जाते हैं। और ये फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और ये तीनों सोच रहे होते हैं कि डोंगमैन अभी भी चुप क्यों है, क्या ये हायरन के साथ फिर पैचअप करने वाला है। और यहीं पे एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और गाइस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। एंड स्टार्टिंग में एक दो फोटोज मिसिंग हो गई होगी, सॉरी, वो गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो यार जल्दी करो ना। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेके मैं जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।